हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कल के इस वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग के बारे में जर्नल एंट्री से रिलेटेड चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पार्ट 1 का जो हमने अभी तक किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटेंट की ड्यूटी क्या है? आप है अकाउंटेंट, आपकी ड्यूटी क्या है? आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग करने का हमारे पास माध्यम है जर्नल एंट्री। अब जो जर्नल एंट्री है उसको करने का हमारे पास गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट और इसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है, या ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है। तो इसके हिसाब से 3 तरीके के खाते आपके पास होते हैं। किसी भी खातों को आप 3 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट निकल क्या है? पर्सन से, तो यानी यहाँ पर बात होती है पर्सन से। आइदर मैं किसी पर्सन को रिसीवर बोल सकता हूँ या गिवर बोल सकता हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ मुझसे, तो मीन्स बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ बिजनेस से रिसीव कर रहा है तो उसको हम करते हैं डेबिट, और कुछ बिजनेस को दे रहा है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब बात आती है सेकंड की, जो कि है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब दैट कैन बी सीन और टच, ये हमने देखा था। तो अगर ये रियल अकाउंट बिजनेस के अंदर आ रहा है तो हम उसको करेंगे डेबिट, और बिजनेस से जा रहा है तो हम करते हैं क्रेडिट। तीसरा नॉमिनल अकाउंट, जिसको हमने देखा था कि ये कहलाता है अनरियल अकाउंट। इसको आप बोल सकते हैं अनरियल अकाउंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवास्तविक खाते। इसमें 2 तरीके की चीज़ें आती है, एक खर्चा, एक इनकम। तो खर्चे को हम डेबिट करते हैं और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कल देखी थी, जो हमारा पार्ट 1 था। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है, जैसे आपको पता है कि अमित ने बिज़नेस स्टार्ट किया था। ठीक है, 1 लाख रुपए उसने लगाए थे, 1 लाख रुपए कैश उसने बिज़नेस में डाला और उसने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट है आपके माइंड में। पर्सनल, रियल और नॉमिनल जो हमने पढ़ा है, ये चीज़ें फ्लो चार्ट बनना चाहिए इनका माइंड में। तो जो ये ट्रांजेक्शन हुई है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन पर्सन है, क्या रियल है, क्या नॉमिनल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखोगे। तो देखिए, सबसे पहले है अमित। तो अमित आपको पता है एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ये पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है। अब डेबिट करते हैं अगर वो रिसीवर होता है, क्रेडिट करते हैं अगर वो गिवर होता है। तो अमित ने देखिए क्या किया है यहाँ पे। देखिए, ये अमित है और इसने बिजनेस में लगाए हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अमित यहाँ पे क्या हो गया? गिवर हो गया। अमित यहाँ पे कहलाएगा गिवर। ठीक है, तो अमित यहाँ पे कहलाएगा आपका गिवर। अब गिवर क्यों? देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ स्क्रीन के अलावा। ये अमित है और ये आपका बिजनेस है। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम ये मानते हैं जो ओनर है ये एक सेपरेट पर्सन है, और जो बिजनेस है ये भी एक पर्सन है। यानी ओनर भी एक पर्सन है और बिजनेस भी एक पर्सन है। और आप एज ए अकाउंटेंट किसके लिए काम कर रहे हैं? इस पर्सन के लिए काम कर रहे हैं जो कि बिजनेस है। ठीक है, तो ओनर को सेपरेट पर्सन माना जाता है और बिजनेस को सेपरेट पर्सन यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। तो ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो ये माना जाता है ये क्या है? गिवर। तो ओनर को हम करते हैं क्रेडिट। और जब ओनर बिजनेस से पैसा लेके जाता है तो ये हो जाता है रिसीवर। उस समय हम ओनर को करते हैं डेबिट। तो चलिए अब ये समझते हैं कि यहाँ पे हमें अकाउंट क्या लिखेंगे। ओनर का अकाउंट लिखेंगे, अमित से अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अमित लिखा है, यहाँ नीचे भी लिखा है अमित को क्रेडिट किया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अमित को क्रेडिट नहीं करते हैं। यहाँ पर हम अमित की जगह लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। अब जैसे कि हमने कल देखा था कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट होता है, यानी ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमित को। अब देखिए कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हैं? खाली कैपिटल, अमित कैपिटल क्यों नहीं लिखते? इसका पीछे शायद ये लॉजिक हो सकता है कि सपोज़ कीजिए कि अगर ए और बी 2 पार्टनर थे। ठीक है, तो इन्होंने लगाए 20,000, इन्होंने लगाए 30,000। तो अब आप लिख सकते हैं एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, ताकि आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किसने कितना पैसा लगाया। हमारे इस केस में सारा का सारा पैसा जो है वो अमित का लगा है। ठीक है, धंधे में।
तो 1 लाख रुपए पूरा अमित ने लगाया है, तो अमित कैपिटल अकाउंट हम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। तो जहाँ पे भी आपको ओनर दिखेगा तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कैपिटल अकाउंट, जब वो बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है, और जब वो बिजनेस से पैसा लेके जाएगा तो उसको हम वर्ड यूज़ करेंगे ड्रॉइंग्स। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमित के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो है गिवर। चलिए, अब अमित ने क्या दिया है, बिजनेस में कैश दिया है, तो कैश आपका रियल है, तो रियल को हम क्या करते हैं, अगर आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट करते हैं, और जा रहा है तो क्रेडिट करते हैं। देखिए, आपके माइंड में ये फ्लो चार्ट क्रिएट होना चाहिए। कोई भी अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, तो जो भी अकाउंट आप आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कैश, बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। तो कैश क्या पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? भैया पर्सन तो नहीं है, और मैं देख भी सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ, तो नॉमिनल भी नहीं है, यानी रियल है। अब रियल है तो रियल का नियम क्या कहता है, रियल का नियम कहता है कि डेबिट करो जी अगर बिजनेस में आ रहा है कोई भी रियल अकाउंट, और अगर जा रहा है रियल अकाउंट तो उसको क्रेडिट करो। तो इस समय कैश आ रहा है आपके पास या जा रहा है आपके पास से, ठीक है, तो आ रहा है आपके धंधे में कैश आ रहा है तो आप उसको करोगे डेबिट। तो यहाँ पे हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट की जगह, अमित अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को, जो कि है अमित। आई होप ये बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए 1 लाख रुपए बिजनेस में आ गए, अब हम गए मार्केट और सामान खरीदा हमने, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 इन कैश, 50,000 रुपये नगद लेके गए। और अब देखिए जब मैं बोल रहा हूँ 50,000 नगद लेके, तो कौन गया होगा, अमित गया होगा, ठीक है। तो परचेज गुड्स, मैंने आपको कल बताया था कि परचेज गुड्स जब वर्ड यूज़ होता है, परचेज गुड्स, जहाँ पर भी गुड्स वर्ड यूज़ हो रहा है, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हम ये सामान खरीद रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, परचेज गुड्स जब आता है तो हम परचेज अकाउंट बनाते हैं। अब आप परचेज अकाउंट को नॉमिनल भी मान सकते हैं और रियल भी मान सकते हैं, ठीक है, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। फिलहाल हम यहाँ पे रियल मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स जो है हमारा रियल है, सामान हमारे पास, जब हमने सामान परचेज़ किया तो सामान हमने खरीदा, तो यानी सामान क्या हुआ, कम्स इन, बिजनेस में सामान आया तो उसको हमने कर दिया डेबिट, यानी परचेज़ को आप क्या करेंगे, डेबिट। आगे चलते हैं, क्या लिखता है देखिए, 50,000 रुपीज़ मैंने कैश दिया। अब कैश वही आपका रियल अकाउंट है, ठीक है, तो कैश आया या गया, जब आपने सामान खरीदा तो कैश आया या गया, कैश गया, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। देखिए जो डेबिट वाला है वो हम ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट वाला नीचे, ठीक है। तो जब यहाँ पे आएगा आपका कम सीन कहीं पे आएगा तो उसको हम यहाँ पे ऐसे सर्कल करके डेबिट करके लिखेंगे, ठीक है। ये समझने का आप मतलब मेरा तरीका है, आप अपना तरीका भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, परचेज क्या है, रियल है, और कम सीन सामान आया तो डेबिट किया, कैश भी रियल है और कैश गया आपके पास से, क्योंकि आपने सामान खरीदा तो पैसे दिए हैं तो उसको आपने क्रेडिट किया। अब जनरल एंट्री कैसे करेंगे, परचेज गुड्स वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, खाली परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपीज़। आई होप ये क्लियर है। तो चलिए तीसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं मार्केट तो केवल 50,000 रुपीज़ लेके गया था, मुझे कुछ और सामान खरीदना था, तो मैंने शॉपकीपर से पूछा कि मुझे कुछ सामान और मिल जाएगा, मुझे उधार चाहिए सामान, ठीक है। तो मैंने XYZ कंपनी थी जिससे मैंने सामान खरीदा 80,000 रुपीज़ का, ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ ऑफ ₹80,000। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि मैंने कैश दिया है, जब क्वेश्चन आएगा तो अगर लिखा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ ऑफ ₹80,000 एंड पेड थ्रू कैश या बैंक, तो तभी आप ये मानेंगे कि आपने पेमेंट कर दी है, अदरवाइज़ आप ये मान के चलेंगे कि आपने सामान उधार में खरीदा है, ठीक है।
तो जब उधार में ख़रीदा तो कैश तो कहीं नहीं आया पिक्चर में, ठीक है। तो देखिए इसको करना कैसे, वही फिर से गुड्स परचेज, आपने सामान ख़रीदा, सामान क्या है, रियल है, और सामान आ रहा है धंधे में, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। उसी तरीके से कैश पिक्चर में तो नहीं आया, लेकिन अब आपने सामने वाले से सामान खरीदा है, ठीक है। तो किससे खरीदा है, XYZN कंपनी से। अब XYZN कंपनी क्या है, पर्सन है, ठीक है। तो पर्सन है, तो पर्सन का नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इस केस में XYZ कंपनी ने आपको सामान दिया है या आपसे सामान लिया है, आपको सामान दिया है, यानी XYZN कंपनी गिवर है, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 टू XYZ अकाउंट 80,000 क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इस एंट्री में और ऊपर वाली एंट्री में क्या फ़र्क है, यहाँ पर देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, वहाँ पे भी परचेज अकाउंट डेबिट आपका है, ठीक है, क्योंकि सामान तो आया ही है आपके पास। उसके अलावा यहाँ पर XYZN कंपनी को क्रेडिट किया है 80,000 रुपीज़ से, और वहाँ पे कैश को किया है 50,000 से, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैश पे किया था। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए कि आपने XYZN कंपनी से माल ख़रीदा, ठीक है। पहले तो आपने 50,000 का माल ख़रीदा, फिर आपने 80,000 का माल ख़रीदा। अब इसके लिए तो आपने कैश पे कर दिया, तो क्या इसके लिए कोई हिसाब किताब रखने की ज़रूरत है, मीन्स कि मेरा हिसाब किताब के कहने का मतलब मेरा ये है कि इससे तो कैश से निपट गया मामला, आपने कैश दिया और इसका हिसाब किताब ख़त्म, जो ये 50,000 आपने देना था ये क्लियर हो गया। अब ये 80,000 तो देना बाकी है, तो इस वजह से यहाँ पर XYZN कंपनी का नाम आ रहा है कैश के बजाय, क्योंकि कैश तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो समझे, तो यानी ये एंट्री क्या होगी, क्रेडिट की एंट्री हो गई, उधार में माल खरीदा 80,000 फ्रॉम XYZN कंपनी। आई होप दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए आपने सामान डाला ठेले में या ट्रक में, जिसमें भी आप रखते हैं, ठीक है। तो फ्रेट पे किया आपने, फ्रेट पे किया 500 रुपीज़ का। अब देखिए फ्रेट क्या है, क्या फ्रेट पर्सन है, फ्रेट तो भाड़ा है, ठीक है। रियल नहीं, नॉमिनल है। आप देखिए मैंने बताया था नॉमिनल में, नॉमिनल का मतलब क्या है, अनरियल। तो इसके लिए आप ऐसा सोच सकते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन और टच। फ्रेट वर्ड सुन के आपके माइंड में तो गाड़ी आ रही है, ठीक है, गाड़ी आ रही है, तो आपने इस गाड़ी के लिए तो पैसे नहीं दिए, इस गाड़ी में सामान ले जाने के लिए पैसे दिए। तो ये फ्रेट किस चीज़ का है, यानी कि जो आपने भाड़ा दिया है उस गाड़ी का, ठीक है। तो दैट मीन वो आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो क्लियर है। अब आपने 500 रुपये दी, कैश दिया है, 500 रुपीज़ पे किए, तो कैश क्या है, रियल है। तो जब पे किए तो कम्स इन हुआ बिजनेस में कैश या गोज़ आउट हुआ, ऑब्वियस सी बात है गोज़ आउट हुआ। पैसा आपने दिया है, आपसे बाहर गया है 500 रुपीज़ बिजनेस से, तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, फ्रेट अकाउंट डेबिट। देखिए यहीं पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। फिर यहाँ नीचे हम एंट्री करते हैं, फ्रेट अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 500। फ्रेट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये है एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट किया। और कैश को यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये रियल अकाउंट है और ये गोज़ आउट हो रहा है बिजनेस से, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसको क्रेडिट किया। चलिए आगे चलते हैं। अब सामान हमारे शॉप में आ चुका है, अब हम सामान बेच रहे हैं। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1 लाख थ्रू कैश। कोई भाई साहब आए, उन्होंने बोला जी हम मुझे सामान चाहिए, ये पकड़ो 1 लाख रुपए, मुझे सामान दे दो। तो सामान तो चले गया, हमने सामान उनको दे दिया। तो सामान क्या है, रियल अकाउंट है। अब रियल है तो सामान जब आपने बेचा तो आपके धंधे में सामान आया या धंधे से सामान गया, धंधे से सामान गया, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। उसके उलट उसने 1 लाख रुपए हमें दिए कैश, ठीक है। तो कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट मीन्स डेबिट कम्स इन और क्रेडिट गोज़ आउट। तो यहाँ पर उसने 1 लाख रुपए दिए तो बिजनेस में 1 लाख रुपए आए, ठीक है। तो हमने उसको कर दिया डेबिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1 लाख से डेबिट, 1 लाख से क्रेडिट। आई होप ये क्लियर है।
फिर एक भाई साहब आए जिन्होंने बोला ABC एंड कंपनी हमारे पास आई, उसने बोला मुझे सामान चाहिए 1.5 लाख रुपए का। देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने कैश दिया नहीं दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि सामान तो लेके गए, गुड तो सोल्ड हो गया, ठीक है। तो गुड्स क्या है, रियल है। सामान आया या सामान गया, रियल अकाउंट आया या गया, सामान गया क्योंकि आपने बेचा है, ठीक है। तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, यानी सेल को करेंगे क्रेडिट। उसके उलट ABC एंड कंपनी ने, ABC एंड कंपनी क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। ABC एंड कंपनी है पर्सन, ठीक है। और पर्सन का नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या ABC कंपनी ने आपके बिजनेस से कुछ रिसीव किया, ये ABC एंड कंपनी है, ये आपका बिजनेस है, या आपकी कंपनी को कुछ दिया? अभी तो दिया तो कुछ भी नहीं है। बिजनेस से ABC एंड कंपनी ने सामान रिसीव किया तो रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो ABC एंड कंपनी को क्या कर देंगे, डेबिट, और सेल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो चलिए देखिए एंट्री क्या बनती है, ABC एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। आई होप ये क्लियर है। चलिए 7वीं एंट्री देखते हैं। यहाँ पर हमने सैलरी पे करी है ऑफ 20,000 थ्रू कैश। देखिए अगर यहाँ पे मैं थ्रू कैश भी नहीं लिखता तो भी हम इसको कैश की तरह ही मानते, क्योंकि लिखा है सैलरी पेड, यानी दी है सैलरी, ठीक है। तो अब देखिए सैलरी क्या है, सैलरी कोई पर्सन है नहीं, सैलरी कोई रियल चीज़ है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। सैलरी को देख सकते हो कैश के रूप में, तो कैश तो रियल है, तो कैश तो नीचे आया देखो। तो सैलरी वर्ड क्या है, अपने आप में नॉमिनल वर्ड है, ठीक है, यानी अनरियल वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है आइदर एक्सपेंसेस को या इनकम को। तो इस केस में सैलरी हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि बिजनेस वाला सैलरी पे करेगा, ठीक है। तो खर्चा है तो खर्चे को डेबिट करेंगे हम। अब बात आते हैं दूसरा, आपने पे क्या किया, कैश, कैश से पे किया, तो कैश क्या है, रियल। तो जब आपने पे किया तो धंधे में पैसा आया या धंधे से पैसा गया, ऑब्वियस सी बात है कि धंधे से पैसा गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। चलिए 8th एंट्री में आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखता है चेक ऑफ ₹80,000 पेड टू XYZ इन कंपनी। आपको याद होगा XYZ इन कंपनी से हमने उधार खरीदा था माल 80,000 का, अब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए वापस से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया अकाउंट कौन सा है यहाँ पे। तो देखिए आपने चेक पे किया, जो चेक है वो कहाँ यूज़ होता है, वो बैंक में यूज़ होता है, ठीक है। तो आपका एक अकाउंट है बैंक के पास, आपका खाता है बैंक के पास, तो उस खाते से पैसे कट के XYZ को चले जाएंगे। तो वो अकाउंट जो है बैंक अकाउंट, वो क्या है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। देखिए अगर आप यहाँ पे इसको रियल बोलते हैं तो भी रिजल्ट सेम निकल के आएगा, अगर आप इसको पर्सनल बोलते हैं तो भी रिजल्ट सेम निकल के आएगा। लेकिन अगर कोई पूछता है तो आपने इसको पर्सनल बोलना है, ठीक है। तो बैंक क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। तो अब देखिए बैंक क्या है, कंपनी है, तो यानी दैट मीन वो पर्सन हो गया। अब पर्सन रिसीव कर रहा है कुछ या दे रहा है कुछ। जब आपने चेक पे किया है तो यानी आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, ठीक है। तो आपका बैंक गिवर कहलाएगा, ठीक है। बैंक दे रहा है तो बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और किसको दे रहे हैं पैसे, XYZ इन कंपनी को दे रहे हैं। तो XYZ इन कंपनी भी पर्सन है, तो जब आप पैसा दे रहे हो तो वो रिसीव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, रिसीवर। तो रिसीवर को करते हैं डेबिट और गिवर को करेंगे यहाँ पे हम क्रेडिट। आई होप ये चेक वाला जो चीज़ है वो आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो XYZ इन कंपनी अकाउंट को डेबिट, क्योंकि ये क्या है, रिसीवर, और बैंक अकाउंट को करते हैं हम क्रेडिट, क्योंकि ये क्या है, गिवर। अच्छा देखिए अगर आप इसको रियल बोलते तो क्या होता, ठीक है, आप बोलते कि रियल है। अब रियल में क्या होता है, कम्स इन या गोज आउट। तो बैंक में पैसा आया या बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा गया तो भी आप इसको क्रेडिट ही करते, ठीक है। तो आप अपने समझने के लिए कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है कि बैंक अकाउंट क्या है तो आपको उसको पर्सनल लिखना है, ठीक है। तो एंट्री आई होप ये क्लियर होगी। XYZ इन कंपनी को मैंने पे किया 80,000 थ्रू चेक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज़ है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।